नमस्कार दोस्तों, सुनील अमृत आप सभी का संसार अकेडमी पर स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जीके और उत्तर प्रदेश की जीके के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे जो उत्तर प्रदेश के पिछले सालों में जो क्वेश्चन आए हैं उन सब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। तो उत्तर प्रदेश की जीके पढ़नी है आज हमें। उत्तर प्रदेश के जो पिछले सालों के जो क्वेश्चन आए हैं आपके 2000 से लेकर 2022 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सब के बारे में बात करेंगे। तो करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने वो रहेगा, स्क्रीन पर आ चुका आपके सामने। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस 2022 के प्री क्वेश्चन में भी आया, प्री एग्जाम में आया। इसके अलावा 30/9/2019 को आपका पहली शिफ्ट में लोअर एग्जाम का हुआ था, पीसीएस का ही लोअर का एग्जाम जो हुआ उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो गठन किया गया था वो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को उत्तर प्रदेश अपने वर्तमान अस्तित्व में आया था। तो इसका जो पहला जो आंसर रहेगा वो आंसर रहेगा सही आपका सी। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा, यानी कि 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन रहेगा आपका, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र है? तो ये है आपका 7.33%। 7.33%, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। 7.33% होगा इसका। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकृत किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकृत किया है? ठीक है, तो ये किससे किया है ये आपको इसमें बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है आपका कौन सा? बुलंद दरवाजा, बी में है रूमी दरवाजा, सी में लखी दरवाजा और डी में दिया गया है दिल्ली गेट। तो ऑप्शन इसका जो सही होगा, इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा रूमी दरवाजा। ठीक है, रूमी दरवाजे से जुड़वा मछली का जो चिन्ह लिया गया है वो राज्य चिन्ह में शामिल किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन रहेगा, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो ये आपको इसमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हापुड़। हापुड़ का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सबसे कम है, हापुड़ का क्षेत्रफल सबसे कम है। और सबसे अधिक क्षेत्रफल की बात करें तो लखीमपुर खीरी है। सबसे अधिक क्षेत्रफल की बात करें तो वो है आपका कौन सा? लखीमपुर खीरी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? यानी कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो नेपाल के साथ सीमा नहीं लगाता? तो उत्तर प्रदेश के जो साथ सीमा नहीं लगाएगा वो आ जाएगा कौन सा? आपका कुशीनगर। ठीक है, क्योंकि बलरामपुर की सीमा लगी हुई है श्रावस्ती और लखीमपुर की, तो कुशीनगर की सीमा नहीं लगी हुई। कुशीनगर की सीमा आपकी बिहार के साथ लगी हुई है। तो कुशीनगर की जो सीमा लगी हुई है वो किसके साथ लगी है? बिहार के साथ लगी हुई है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बलरामपुर, श्रावस्ती और लखीमपुर खीरी इन सब के साथ में जो है उत्तर प्रदेश के ये ऐसे जिले हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, लेकिन कुशीनगर की सीमा आपकी उत्तर प्रदेश के साथ नहीं लगी हुई है बल्कि बिहार के साथ सीमा साझा करता है। ये यूपी पीसीएस आरओ 2021 का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आपका आया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राज्य के चिन्ह में नहीं है। उत्तर प्रदेश के राज्य के चिन्ह में क्या नहीं है ये आपको इसमें बताना है। उत्तर प्रदेश के राज्य के चिन्ह में क्या नहीं है? तो उत्तर प्रदेश के राज्य के जो चिन्ह है जो 1938 को अपनाया गया था उसमें मछली भी है, धनुष भी है, तीर भी है। ठीक है, मछली है, धनुष है, तीर है, लेकिन मोर का चिन्ह नहीं है। मोर का चिन्ह उसमें नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन रहेगा आपका, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है इसके बारे में आपको बताना है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है आपको इसके बारे में बताना है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? ए में मोर दिया गया है, बी में है आपका सारस, सी में तोता और डी में दिया गया है कोयल। तो सारस आपका सारस है। ठीक है, सारस उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है जिसे क्रोच के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्वेश्चन आपका 2011 में भी आ चुका है, इसके बाद 2021 में भी आया था और 2016 में जो आपका वीडियो का जो एग्जाम हुआ था ग्राम पंचायत अधिकारी उसमें भी आया है। यूपीएसआई आपका जो 2021 में हुआ है, ठीक है, यूपीएसआई 20/11/2021 को जो हुआ था थर्ड शिफ्ट में उसमें भी आया था। इसके अलावा जो आपका
2011 में एग्जाम हुआ था यूपीपीसीएस का, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था कि उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है, तो सारस उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी होगा। अगला क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, कुछ जो है चिन्हों की बात कर लेते हैं, जैसे कि राज्य पशु, ठीक है। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु क्या है, तो उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है आपका बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु बारहसिंगा है। राज्य पक्षी की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो राज्य पक्षी होगा वो होगा सारस या क्रोंच, इसको कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है, तो सारस या क्रोंच है। उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष की अगर बात करें तो अशोक है। अशोक का पेड़ उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है। और राज्य पुष्प की बात करें तो पलाश है। उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प क्या होगा, तो पलाश होगा। और उत्तर प्रदेश का राज्य खेल है हॉकी। इसके अलावा राज्य के चिन्ह जो है, एक व्रत में 2 मछलियां और एक तीर धनुष है। उत्तर प्रदेश का जो राज्य के चिन्ह है उसमें एक व्रत में 2 मछली और एक तीर धनुष दर्शाया गया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन रहेगा, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद, सबसे कम क्षेत्रफल किस जनपद का है, ये आपको इसमें बताना है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल कहां पर है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल आएगा आपका गौतम बुद्ध नगर में, जिसे आपका नोएडा के नाम से भी जाना, नोएडा इसी के क्षेत्र में आता है, ठीक है। दिल्ली के पास में है जो गौतम बुद्ध नगर, जीटीबी नगर के नाम से जिसको जाना जाता है। ये यूपीपीसीएस प्री 2005 में क्वेश्चन आया था कि उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है, तो आपका गौतम बुद्ध नगर है। निम्नलिखित में से देखना है, ठीक है। निम्नलिखित में से देखना है कि किसका क्षेत्रफल कम है, तो संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और कानपुर नगर, इन तीनों से कम है किसका, आपका गौतम बुद्ध नगर का। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन रहेगा आपका, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद कौन कौन से हैं, इसके बारे में आपको बताना है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद कौन कौन से हैं, तो सबसे अधिक जो क्षेत्रफल होगा लखीमपुर खीरी का होगा। लखीमपुर खीरी का सबसे अधिक क्षेत्रफल है लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी का सबसे अधिक क्षेत्रफल है। और बात करें तो रविदास नगर, रविदास नगर का, रविदास नगर का क्षेत्रफल सबसे कम है, ठीक है। रविदास नगर का क्षेत्रफल सबसे कम है, रविदास नगर का क्षेत्रफल सबसे कम है। तो ऑप्शन बी आपका सही आ जाएगा, खीरी और संत कबीर नगर, ठीक है। खीरी और संत कबीर नगर, यानी कि लखीमपुर खीरी और संत कबीर नगर का क्षेत्रफल सबसे कम है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किस एक को अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती, ये बताना है कि उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा से नहीं लगा हुआ है, यानी कि नेपाल के साथ नहीं लगा हुआ है। यूपीपीसीएस फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर 2023 में क्वेश्चन आया था आपका, 2013 में एक क्वेश्चन आया था। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किस एक जनपद को अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करती, ये आपको इसमें बताना है। तो देखिए, बलरामपुर के साथ में आपकी नेपाल की सीमा लगी हुई है। इसके अलावा श्रावस्ती से लगी हुई है नेपाल की सीमा, और पीलीभीत से भी लगी हुई है। तो इसमें आ जाएगा बस्ती जिला आपका इसमें आ जाएगा, ठीक है। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी के राज्यों में कौन सा स्थान है, तो उत्तर प्रदेश का जो स्थान आ जाएगा आपका, इसमें ऑप्शन में दिया गया प्रथम, बी में दिया गया पंचम, सी में दिया गया तृतीयम और डी में दिया गया सप्तम, ठीक है। तो इनमें से आपका कोई नहीं है, इसका एक और ऑप्शन बनाना पड़ेगा। इसका ऑप्शन आ जाएगा ई में आ जाएगा 4, ठीक है। क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो है चौथे नंबर पर स्थान आता है। पहला नंबर जो आता है आपका राजस्थान का आता है। राजस्थान के अलावा महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश का स्थान है, यानी कि चौथा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत के राज्यों में चौथा स्थान है, नंबर 4, यानी कि ऑप्शन इसमें ई सही आएगा, अलग से बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यूपी के निम्नलिखित जनपदों में कौन उत्तरांचल, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है या सीमा बनाता है। यूपी के साथ निम्नलिखित में से कौन सा वह जिला है, कौन सा वह जनपद है जो उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। यूपीपीसीएस हेल्थ इंस्पेक्टर 2013 में ये क्वेश्चन आया था आपका। तो इसका जो क्वेश्चन सही आएगा, आंसर जो सही होगा वो होगा आपका सहारनपुर जो है आपका उत्तरांचल, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, ठीक है, तीनों के साथ में सीमा साझा करता है। तीनों के साथ सीमा साझा कौन करता है, तो सहारनपुर सीमा साझा करता है। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन रहेगा तुम्हारा, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन आ जाएगा, अगला क्वेश्चन होगा, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन में दिया गया बलिया, आजमगढ़, बाराबंकी और बस्ती। यूपीपीसीएस आरओ प्री 2017 में जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन दिया गया था आपका, ठीक है। तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का वह कौन सा शहर है या कौन सा जिला है जो सबसे पूर्वी है, यानी कि बिहार से लगा हुआ है, कौन सा आपका बलिया। तो बलिया ऑप्शन इसका सही आ जाएगा ए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम। निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम आपको बताना है, ठीक है। ये यूपीपीसीएस मेंस जीएस का जो पहला पेपर हुआ था उसमें 2015 में एक क्वेश्चन आया था।
तो इसका आपको सही आंसर बताना है। इसका आपको सही आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा, वो होगा आपका सबसे, अगर छोटा कहें तो कौन सा रहेगा, गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर आ जाएगा इसमें। गौतम बुद्ध नगर के अलावा बाराबांकी, मिर्जापुर और सोनभद्र, ठीक है। तो सी ऑप्शन का सही होगा। इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा सी, ठीक है। तो सही आरोही क्रम आपका रहेगा, सबसे छोटा आपका गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद बाराबांकी, उसके बाद मिर्जापुर और सोनभद्र का क्षेत्रफल आ जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है, तो सोनभद्र जिले को कितने राज्यों की सीमा स्पर्श करती है, ये आपको इसमें बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है 2 राज्यों की सीमाएं, सी में, बी में दिया गया है 3 राज्यों की सीमाएं, सी में है आपके 4 राज्यों की सीमाएं और डी में दिया गया है 5 राज्यों की सीमाएं। तो कौन कौन से राज्यों की सीमा स्पर्श करती है, ये आपको इसमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका जो सही आंसर होगा, इसके साथ में आपका एक तो बिहार लगता है। इसमें जो कौन कौन से लगेंगे, देखिए एक तो बिहार लगेगा, तो बिहार आ जाएगा, बिहार के साथ सीमा लगी हुई है। इसके अलावा आपकी सोनभद्र की ही सीमा लगी हुई है छत्तीसगढ़ के साथ, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के अलावा एमपी, एमपी के अलावा झारखंड, झारखंड, यानी कि 4 राज्यों के साथ, 4 राज्यों के साथ सोनभद्र जो है आपकी सीमा साझा करता है। 4 राज्यों के साथ सोनभद्र सीमा साझा करता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन रहेगा, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है। सेम रिपीट क्वेश्चन हो गया, यूपीपीसीएस एएफआर होगा जो मेंस हुआ था फर्स्ट पेपर, उसमें 2019 में ये क्वेश्चन आया था। तो ये भी इसका सेम आंसर रहेगा, यानी कि सोनभद्र, सोनभद्र इसका सही आंसर होगा। तो ए आ जाएगा इसका भी, ये भी 4, यानी कि सोनभद्र ही आपका ऐसा जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश के साथ। चलिए जी अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो ये आपको सबको पता है, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर में ही आपका नोएडा स्थित है। गौतम बुद्ध नगर में ही आपका नोएडा लगा हुआ है, ठीक है। तो साउंड ठीक है ना आवाज। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन रहेगा, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा जनपद, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, यानी कि जो ऑप्शन में दिए गए हैं उनमें सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, ये आपको बताना है। जौनपुर, गाजीपुर, प्रयागराज, वाराणसी। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा वाराणसी। इन चारों में वाराणसी का क्षेत्रफल सबसे कम है, इन चारों में सबसे कम क्षेत्रफल जो है वाराणसी का है। अगला क्वेश्चन आएगा, उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला, उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला आपका नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता, तो ये आपको इसमें बताना है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो आपका पीलीभीत है, पीलीभीत। तो इसका जो है आपका पीलीभीत तो लगी हुई है, पीलाभीत भी लगी हुई है, इसके अलावा श्रावस्ती का भी लगा हुआ है और आपका डीएन के महाराजगंज भी लगा हुआ। तो सीतापुर, सीतापुर इसका सही आंसर आ जाएगा। सही आंसर होगा इसका सी, यानी कि सीतापुर, ठीक है। सीतापुर इसका सही आंसर होगा, क्योंकि इससे पिछले वाले का जो था आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा, 1 मिनट, ये आपका गौतम बुद्ध नगर हो गया, इससे पिछला भी ये आपका, 1 मिनट इसको चेक कर लूँ मैं, ये सोनभद्र हुआ, ठीक है। इसके अलावा इसका गौतम बुद्ध नगर हुआ, इसके अलावा इसका वाराणसी हुआ। चलिए ठीक है, तो सीतापुर आ जाएगा इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण सही क्रम कौन सा है, यानी कि उत्तर से दक्षिण सही क्रम राज्यों का कौन सा है, ये आपको इसमें बताना है, ठीक है। तो इसमें सबसे ऊपर आ जाएगा आपका कौन सा, अंबेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर, संत रविदास नगर और संत कबीर नगर। तो ये आ जाएगा आपका कौन सा, सी, सी ऑप्शन इसका सही होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो सही होगा आपका सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है, ये इसमें आपको बताना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की जो सीमा रेखा है भारत के कितने राज्यों से मिलती है, ये इसमें आपको बताना है। तो उत्तर प्रदेश की जो राज्य की सीमा लगती है वो 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश और 1 देश नेपाल के साथ, यानी कि कुल 10 क्षेत्रों के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगी हुई है। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से लगी है, ऑप्शन ए में दिया गया 6, बी में दिया गया 7 और सी में दिया गया है आपका 8 और डी में दिया गया 9। तो 8 राज्य कौन कौन से हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के साथ 8 राज्यों की सीमा लगी हुई है। कौन कौन से राज्य हैं, सबसे ऊपर उत्तराखंड है, उत्तराखंड के बाद हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के बाद हरियाणा है, हरियाणा के बाद अगर बात करें तो राजस्थान आ जाएगा, राजस्थान के बाद में आ जाएगा कौन सा आपका एमपी, एमपी के बाद में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड है, झारखंड के बाद आपका बिहार,
बिहार, ठीक है। तो ये 8 राज्य हैं जिनके साथ में उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है, और एक देश है नेपाल, और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। तो इन सब के साथ में सीमा साझा करेगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही होगा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सीमा किस राज्य के साथ नहीं लगती, ये आपको इसमें बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है राजस्थान, ए में राजस्थान है, बी में पंजाब है, सी में दिया गया है हरियाणा, और डी में दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर प्रदेश की सीमा किस राज्य के साथ में नहीं लगती, ये आपको इसमें बताना था। तो पंजाब राज्य ऐसा है, पंजाब ऐसा राज्य है जिसके साथ में उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगी हुई है। तो पंजाब के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगी, जबकि राजस्थान और हरियाणा के साथ में लगी हुई है, ठीक है। पीसीएस का जो मेंस हुआ था, जीएस का फर्स्ट पेपर 2015 में, उसमें क्वेश्चन आपका पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है, ये आपको इसमें बताना है। तो उत्तर प्रदेश में जो है सबसे कम क्षेत्रफल, अगर निम्नलिखित में से बात करें तो संत रविदास नगर आ जाएगा आपका, संत रविदास नगर। आबकारी सिपाही का जो एग्जाम हुआ 25/9/2016 को, उसमें क्वेश्चन आपका आया था, उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है। तो संत रविदास नगर उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनपद, कम क्षेत्रफल वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके सामने, उत्तर प्रदेश का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है, ये क्वेश्चन पिछली बार भी आता, रिपीट हो चुका। तो वन रक्षक 11 दिसंबर 2015 को जो एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन था आपका, और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका डी, ठीक है। डी आंसर इसका सही होगा। तो चौथा स्थान है, जबकि इससे ऊपर, ठीक है, चौथा स्थान है, जबकि इससे ऊपर कौन कौन से राज्य हैं। तो आपका राजस्थान है, एमपी है, महाराष्ट्र है, ठीक है। तो 3 राज्य उत्तर प्रदेश, 3 राज्यों का उत्तर प्रदेश से क्षेत्रफल अधिक है, और चौथे नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश का स्थान। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, ये क्वेश्चन आपका यूपीएसआई आपका मैट्रिक्स जो है आपका 2016 में हुआ था, उसमें आया। इसके बाद यूडीए और एलडीए का जो प्री 2010 में हुआ उसमें आया। इसके अलावा यूपीपीसीएस असिस्टेंट फॉरेस्ट कांस्टेबल एग्जाम 2015 में जो हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक क्षेत्रफल सबको पता है कहां पर है, तो ये आपका इसका आंसर आ गया होगा, ये है आपका लखीमपुर खीरी, ठीक है। तो ए आंसर इसका सही रहेगा। इसका जो सही आंसर होगा, लखीमपुर खीरी का क्षेत्रफल भारत उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य, यानी कि उत्तर प्रदेश की सीमा कौन से राज्य के साथ में लगी हुई है, ये आपको इसमें बताना है, ठीक है। ये इसमें आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ या सीमावर्ती राज्य है, तो आप सभी को पता होगा इसका राजस्थान आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि पश्चिम बंगाल, पंजाब और आंध्र प्रदेश के साथ में आपकी इसकी सीमा नहीं लगी हुई है। और ये आसान सा क्वेश्चन आया था आपका यूपी पुलिस का जो एग्जाम हुआ था, यूपी कांस्टेबल का 2009 में, उसमें ये क्वेश्चन आया था आपका, ठीक है। उसमें ये क्वेश्चन आया था, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि 2000 से लेकर 2022 तक, 2000 से लेकर 2022 तक यूपी जीके के जितने भी क्वेश्चन आए हैं, वे सभी मैं आपको कराने वाला हूं। आज की वीडियो में होंगे कुछ क्वेश्चन, इसके अलावा फिर आपकी 2-3 वीडियो इसमें और आएगी, ठीक है। उनमें आपका यानी कि आप आज तक जीके के जितने भी क्वेश्चन आए हैं आपके 2000 से लेकर 2022 तक, यानी कि पिछले 22 साल में यूपी जीके से जितने भी क्वेश्चन आए हैं, वे सभी मैं आपको कराने वाला हूं, ठीक है। और जिनका आपको लाभ आगे आगामी परीक्षाओं में मिलने वाला है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। तो कौन सा जिला ऐसा है जो बुंदेलखंड के क्षेत्र से संबंधित है, तो ये आ जाएगा आपका महोबा। महोबा जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में है, कि फतेहपुर बीच में आता है, जौनपुर भी आपका बीच में है, और ये श्रावस्ती उत्तर में लगता है। तो आपका ललितपुर के आसपास, ठीक है, जो जिला आएगा आपका झांसी के आसपास, महोबा। महोबा आपका बुंदेलखंड के क्षेत्र में स्थित है। ये आपका यूपी कांस्टेबल 2018 में एग्जाम हुआ था, दूसरी शिफ्ट में 19/6/2018 को, उसमें ये क्वेश्चन आपका आया है। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। निम्नलिखित में से कौन सा वो देश है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगी हुई है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 में, जो आपका 19/6/2018 को जो एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। उसमें ये क्वेश्चन आया था, और आप सभी को इसका आंसर भी पता होगा। उत्तर प्रदेश केवल एक ही देश के साथ सीमा साझा करता है, और वो है आपका नेपाल। नेपाल के साथ में यूपी की सीमा लगी हुई है। यूपी की सीमा जो है नेपाल के साथ लगी हुई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया। यानी कि एनसीआर में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला शामिल किया गया है 23वें नंबर पे। 23वें नंबर पे उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला आपका एनसीआर, दिल्ली एनसीआर में शामिल किया गया है। तो इसमें है आपका अलीगढ़ है, मथुरा है, आगरा है और शामली है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका शामली, ठीक है। सही आंसर होगा आपका शामली।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका सूची वाला है, ठीक है। ये सूची वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको देखना है और मिलान करना है, ठीक है, कि कौन सा पर्वत कहाँ पर है, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए नंगा जो पर्वत है, नंगा पर्वत किस राज्य में है ये आप सभी को पता होगा। तो नंगा पर्वत जो है आपका, ये आपका जम्मू कश्मीर में है। इसके अलावा नंदा देवी उत्तराखंड में है, ठीक है, और कंचनजंगा आपकी सिक्किम में है, ठीक है। तो ए का आ जाएगा 1, बी का आ जाएगा 3 और सी का आ जाएगा 2, यानी कि ये इसका आंसर कौन सा सही होगा आपका। देखिए ए का 1, ए का 1 इन दोनों में है, तो ये तो दोनों कट गए, ना तो ये हो सकता ये नहीं हो सकता, 2 का 1। और बी का है आपका 3, तो यानी कि बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो नंगा पर्वत आपका जम्मू कश्मीर में है, नंदा देवी सिक्किम में, नंदा देवी सॉरी उत्तराखंड में है, और कंचनजंगा है आपका सिक्किम में, ठीक है। तो इसका जो आंसर सही आ जाएगा बी आंसर। ये असिस्टेंट अकाउंटेंट 2015 में जो एग्जाम हुआ था उसमें आपका क्वेश्चन आया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है। तो नेपाल के साथ कौन सा जिला सीमा साझा करेगा उसके बारे में बताना है। गोरखपुर दिया गया है, महाराजगंज है, बलिया है और बस्ती है। ये भी आपका यूपी कांस्टेबल 2018 में जो 26/10 को हुआ पहले शिफ्ट में, उसी में ये क्वेश्चन आपका आया था। तो देखिए ए में दिया गया है गोरखपुर, बी में महाराजगंज और सी में दिया गया है बलिया। तो इसका जो सही आंसर आएगा, इसका जो सही आंसर आएगा वो आ जाएगा जी, इसके साथ सीमा साझा लगती है। तो लगती है किसके साथ में आपकी सीमा साझा लगेगी, आपकी गोरखपुर के साथ नहीं लगी, बलिया के साथ नहीं है, बस्ती के साथ नहीं, तो महाराजगंज, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। बी ऑप्शन इसका सही आ जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन इसका सही आ जाएगा आपका। चलिए जी, तो महाराजगंज इसका सही आंसर होगा, महाराजगंज इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी कांस्टेबल 2018 में ये क्वेश्चन आया है कि उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश कब किया गया। संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश का नाम कब किया गया था, ये इसमें आपको बताना है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम चेंज करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया था, ठीक है जी। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है। ऑप्शन ए में दिया गया है आपका मत्स्य विलाड़ यानी कि फिशिंग कैट, बी में दिया गया है लालफांडा, डी में दिया गया चश्माधारी बंदर और डी में दिया गया बारहसिंगा। बारहसिंगा यानी कि दलदल, दलदल का मर्ग, ठीक है, दलदल का मर्ग। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा इसमें, डी ऑप्शन आपका सही होगा। और ये क्वेश्चन आपका कब कब आया है, देखिए यूपीएसआई में आया है 2021 में फर्स्ट शिफ्ट में। इसके अलावा यूपीएसआई मैट्रिक वाले में आया था और लोअर एग्जाम 2019 में भी ये क्वेश्चन आपका आया था। तो बारहसिंगा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है या राज्य पशु है। अगले क्वेश्चन की बात करें। अच्छा थोड़े से यहाँ पर चिन्हों की बात कर लेते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश का जो उत्तर प्रदेश की राज्य भाषा है हिंदी है, प्रथम हिंदी है और दूसरी बनी थी उर्दू, ठीक है। उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्य भाषा हिंदी थी और दूसरी उर्दू थी। उत्तर प्रदेश का राज्य चिन्ह की बात करें तो मछली और तीर धनुष, एक व्रत के अंदर 2 मछलियां हैं और एक तीर धनुष है। उत्तर प्रदेश का राज्य के पुष्प की बात करें तो पलाश है, ठीक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश का राज्य के वृक्ष की अगर बात करें तो अशोक है और उत्तर प्रदेश का राज्य के पक्षी की बात करें तो सारस है। सारस को ही क्रोच के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ग्राम विकास अधिकारी 2018 में जो एग्जाम हुआ था 22 दिसंबर 2018 को सेकंड शिफ्ट में, उसमें ये क्वेश्चन आया है। इसके बारे में बात करते हैं। नदियों का शहरों के साथ मिलान करना है, नदियों का शहरों के साथ मिलान करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। यानी कि एक ही क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन छिपे हुए हैं। तो गंगा, गंगा के तट पर कौन सा शहर है, सबसे पहले ये आपको देखना है, ठीक है। तो गंगा के तट पर कौन सा है, इसके बाद राप्ती के तट पर कौन सा है, गोमती के तट पर कौन सा है और सई के तट पर कौन सा है, ठीक है। सई के तट पर कौन सा है ये इसमें आपको देखना है, ठीक है। तो देखिए जी गंगा के तट पर है बिठूर, इनके 2 आ जाएगा आपका ए का, ए का होगा 2, तो इसका मतलब ये नहीं होने वाला और ना ही आपका बी होने वाला, या तो बी सॉरी सी, या तो बी होगा या डी होगा। अब राप्ती नदी के तट पर है गोरखपुर, तो यानी कि बी का आ गया कौन सा 4, तो बी का 4 इसमें भी है बस, और इसमें ये तो कट गया, तो यानी कि बी ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। जबकि आगे देख लेते हैं, गोमती के तट पर है आपका कौन सा जौनपुर, जौनपुर गोमती के तट पर है, यानी कि सी का पहला हो जाएगा। चलिए जी, और डी का आ जाएगा तीसरा, सही के तट पर आ जाएगा प्रतापगढ़, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा गंगा, गंगा के तट पर कौन सा है, बिठूर है, गंगा के तट पर बिठूर है। इसके अलावा राप्ती नदी के तट पर कौन सा आ जाएगा आपका, गोरखपुर आ जाएगा। गोमती के तट पर जौनपुर आ जाएगा और सई नदी के तट पर आ जाएगा प्रतापगढ़, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राज्य के पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है। आप सभी को पता है, अभी पीछे बताया है, ठीक है।
और ये क्वेश्चन आपका यूपी कांस्टेबल 2018 में आया था। इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट का जो एग्जाम हुआ था आपका 2020 में सेकंड शिफ्ट में, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है। तो आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है आपका डी ऑप्शन पलाश, ठीक है। पलाश उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प होगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प होगा वो होगा ये आपका पलाश, ठीक है। तो चलिए डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी। उत्तर प्रदेश का राज्य जो पक्षी है ये आपका लोअर सेकंड का जो आपका 2016 में एग्जाम हुआ उसमें आया था, तो मोर, तोता, सारस और कोयल दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश का राज्य के जो पक्षी है वो रहेगा आपका क्या, वो रहेगा सारस, ठीक है। सारस को ही क्रोंच के नाम से भी जाना जाता है। तो उत्तर प्रदेश का राज्य के पक्षी क्या रहेगा, सारस आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं। ऑप्शन ए में दिया गया 72, बी में 75, सी में 78 और डी में दिया गया है 77। विधान भवन रक्षक का जो एग्जाम 2018 में हुआ सेकंड शिफ्ट में, उसमें ये क्वेश्चन आपका आया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका क्या, बी, यानी कि 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में। कुल जिलों की संख्या की अगर बात करें तो 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है। आसान सा क्वेश्चन है। ए में दिया गया है आपका 5, बी में 6 है, सी में 7 और डी में दिया गया है 8। ये आपका यूपी ट्रिपल एस यूपी पीसीएस ने जो हेल्थ इंस्पेक्टर का 2013 में एग्जाम हुआ उसमें क्वेश्चन आया था। तो यू आर्थिक क्षेत्र यानी बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में कितने जिले हैं, तो 7 जिलों को शामिल किया जाता है आपका बुंदेलखंड के आर्थिक क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्य कल्प की प्राचीनतम शैलियों से निर्मित है। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्य कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है, यानी कि कुल मिलाकर जो प्राचीन काल की जो शैलें हैं, ये चट्टान हैं, उनसे उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र बना हुआ है ये इसमें आपको बताना है, ठीक है। तो ये देखिए उत्तर प्रदेश में जो प्राचीन चट्टानें पाई जाती हैं वे पाई जाएंगे कहाँ पर, दक्षिणी क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र को बोलते हैं बुंदेलखंड, ठीक है। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र को क्या कहेंगे, तो उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र को कहा जाएगा क्या, बुंदेलखंड, यानी कि डी ऑप्शन इसमें सही आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि शिवालिक उत्तर में है, विंध्यन आपकी जो है, विंध्यन भी आपकी दक्षिण में ही है वैसे तो, इसके अलावा रुहेलखंड भी आपका दक्षिण में, लेकिन बुंदेलखंड का जो क्षेत्र रहेगा उसको आपका आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलियों से निर्मित माना जाता है। ये क्वेश्चन आया था आपका हेल्थ इंस्पेक्टर 2013 में ही। अगला जो क्वेश्चन रहेगा, अगला क्वेश्चन रहेगा उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। निम्नलिखित में से एक कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, आपके 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। तो ये देखना है आपको उत्तर प्रदेश के जनपद और दूसरी तरफ दिया है अधिकतम या न्यूनतम क्षेत्र, ठीक है। अधिकतम या न्यूनतम क्षेत्र, ठीक है, इसमें दिया गया है। तो इसमें आपको ये बताना है, ठीक है, कि कौन सा जनपद सेम जो है ना मिला हुआ नहीं है। लखीमपुर खीरी अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल है, तो लखीमपुर खीरी का जो क्षेत्रफल है वो सबसे अधिक है, ये तो सही रहेगा, ठीक है। इसके अलावा सोनभद्र अधिकतम वन, यानी कि सबसे ज्यादा वन जो पाए जाएंगे उत्तर प्रदेश में सोनभद्र में पाए जाते हैं, ये भी सही रहेगा। इसके अलावा सीतापुर सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला, जी नहीं, सीतापुर में सबसे ज्यादा जनसंख्या नहीं है। जनसंख्या इनके एसटी की जो संख्या ज्यादा है वो है सोनभद्र में। तो आपका सी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर जो सही होगा वो सी होगा, क्योंकि संत रविदास नगर न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्र, ये भी सही है। तो यूपी पीसीएस एसीएफ या आरएफओ मेंस 2021 का जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो सीतापुर में जो है आपका एसटी की संख्या सबसे ज्यादा नहीं है, तो इसका सी आंसर इसका सही होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के कौन से शहर को पूर्व का ग्रास, पूर्व का ग्रास उत्तर प्रदेश के कौन से शहर को कहा जाता है। पूर्व का ग्रास यानी कि सेंट नगर के नाम से भी उसे जाना जाता है, तो यह आ जाएगा आपका कन्नौज, ठीक है। पूर्व का ग्रास कहा जाता है किसको, कन्नौज को, और इसी को इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। 2018 यूपी कांस्टेबल में आपका क्वेश्चन आया था फर्स्ट शिफ्ट में। अगला जो क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का, अगला क्वेश्चन जो है आपका उत्तर प्रदेश का, एक मिनट थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, एक मिनट देख लूँ, चलिए जी। अगला जो क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है, ये आपको इसमें बताना है। यूपी कांस्टेबल 2018 में ही ये भी क्वेश्चन आपका आया था, और ये 25/10/2018 को जो एग्जाम हुआ था उसमें ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। तो कौन सा वह जिला है जो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में शामिल किया जाता है, जबकि चंदौली आपका पूर्वांचल में शामिल किया जाएगा, ये नहीं आएगा। औरैया नहीं आ सकता, ये भी आपका इस क्षेत्र में नहीं है। एटा आपका उत्तर में आता, ये भी नहीं है। तो महोबा बच गया आपका, जो ललितपुर या झांसी के आसपास है, तो महोबा इसका सही आंसर होगा, महोबा, ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन रहेगा आपका, ये देखिए सूची मिलान करनी है इसमें भी आपको।
हिमालय की चोटियां देखनी है और राज्य देखने हैं, ठीक है। तो नंगा पर्वत ये दोबारा से रिपीट हुआ है, पहले भी ये क्वेश्चन आया था। नंगा पर्वत जो है आपका जम्मू कश्मीर में है, नंदा देवी आपके उत्तराखंड में है और कंचनजंगा आपके सिक्किम में है। यानी कि पहले का पहला है, दूसरे का तीसरा है और चौथे सी का तीसरा, सी का दूसरा है। तो बी ऑप्शन इसका सही आ जाएगा। असिस्टेंट अकाउंटेंट 2015 में क्वेश्चन आया था, रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है? तो उत्तर प्रदेश, सॉरी, निम्नलिखित में से वह कौन सा क्षेत्र है? ये आपका 2016 में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। इनके 2016 तक निम्नलिखित में से कौन से शहर को 2016 तक निम्नलिखित में से कौन से शहर को निम्नलिखित में से 2016 तक कौन से शहर को एनसीआर में शामिल नहीं किया गया था? तो ये आपका जिंद भी आपका पहले ही हो चुका है, करनाल भी है, मुजफ्फरनगर भी है। तो आपका अलीगढ़ इसमें आ जाएगा, अलीगढ़ इसमें आ जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। ग्राम पंचायत अधिकारी का जो एग्जाम हुआ था 2016 में, उसमें ये क्वेश्चन आपका देखने को मिला था। अगला क्वेश्चन है, बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस सीमा के अंतर्गत आता है? बुंदेलखंड कौन सी सीमा में आएगा, ये आपको इसमें बताना है। तो बुंदेलखंड कौन सी सीमा के अंतर्गत आता है, इसमें ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बुंदेलखंड के अंतर्गत कौन सी सीमा आ जाएगी? तो देखिए, आपका जो उत्तर प्रदेश और बिहार का क्षेत्र है, ठीक है, उत्तर प्रदेश और बिहार का जो क्षेत्र है, ये तो बुंदेलखंड में नहीं आएगा, ये शिवालिक क्षेत्र में आता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये क्षेत्र आ जाएगा जी। ये क्षेत्र आपका आ जाएगा किसमें? बुंदेलखंड क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का, ठीक है। क्योंकि नेपाल वाला ये नहीं आएगा, उत्तराखंड ये नहीं आएगा, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन इसमें सही रहेगा। बी ऑप्शन इसका आपका सही होगा आपका, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन रहेगा आपका, ये लीजिए जी, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ बिहार की सीमा पर स्थित है? उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला जो आपका उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर आपका देखिए जी, बस्ती नहीं है, बुलंदशहर नहीं है और बांदा भी नहीं है। तो कौन सा रह गया? बलिया। बलिया ही यूपी का सबसे पूर्वी जिला है जो यूपी और बिहार की सीमा पर स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर, निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा कौन करेगा? ये लोअर एग्जाम 2009 में आया था। तो ये आप सभी को पता है कि नेपाल के साथ, ठीक है, नेपाल के साथ जो है, नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगी हुई है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगेगी? तो नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगी हुई है। किसके साथ? नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगी हुई है। जबकि चीन, भूटान और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा उत्तर प्रदेश नहीं करता। चलिए जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है? इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ, यानी किसी भी अन्य राज्य या क्षेत्र के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला ऐसा है जो अन्य राज्यों के साथ घिरा हुआ है? तो सहारनपुर, अन्य, एक मिनट, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य अन्य जिलों से घिरा हुआ है? इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है, कुल मिलाकर किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता। अच्छा जी, तो देखिए सहारनपुर जो है आपका, सहारनपुर जो जिला है, ठीक है, ये सहारनपुर जो जिला है, ये आपका हरियाणा के साथ भी सीमा साझा करता है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के साथ में सीमा साझा करता है। इसके अलावा बात करें देवरिया की, तो देवरिया जो सीमा साझा करेगा ये नेपाल, सॉरी, बिहार के साथ में सीमा साझा करता है देवरिया। इसके अलावा बात करें ललितपुर, तो ये आपका आ जाएगा किसके साथ में? एमपी के साथ में सीमा साझा करता है। तो हरदोई जो है ये बीच में है, यानी कि हरदोई किसी के साथ भी सीमा साझा, किसी देश के साथ सीमा साझा नहीं करता। ठीक, चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ नहीं लगी हुई है? तो मध्य प्रदेश के साथ कौन सा जिला सीमा साझा नहीं करता? तो उत्तर प्रदेश के साथ जो सीमा साझा नहीं करेगा वो एमपी के साथ है। देखिए इलाहाबाद जो है, इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज की सीमा लगी हुई है। इसके अलावा मिर्जापुर की सीमा लगी हुई है, इटावा की सीमा लगी हुई है। तो अलीगढ़ की सीमा साझा नहीं करता। तो डी ऑप्शन इसमें सही आएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ नहीं लगी हुई है? तो मध्य प्रदेश के साथ में किसकी नहीं लगी? अलीगढ़ की नहीं लगी हुई है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन रहेगा आपका, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सबसे अधिक राज्यों को स्पर्श करती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें शामिल नहीं है? यानी कि कौन से राज्य के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगी हुई है, ये आपको इसमें बताना है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करता है, मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है और झारखंड के साथ भी सीमा साझा करता है, लेकिन उड़ीसा के साथ सीमा साझा नहीं करता उत्तर प्रदेश, क्योंकि उड़ीसा जो है आपका समुद्र के तट से लगा हुआ है और ये पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ के और आंध्र प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। उड़ीसा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता। व्यायाम प्रशिक्षण 16/9/2018 को फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपका
आया था। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लीजिए जी अगला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न प्रकारों की मिट्टी में से किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है? यानी कि बुंदेलखंड के क्षेत्र में सबसे ज्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाएगी? तो बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है आपका, वो आपका दक्षिणी यूपी पड़ता है, आपका एमपी और आपका राजस्थान की सीमा पर, ठीक है। तो यहाँ पर काली कपासी मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। काली कपास मिट्टी का सबसे अधिक विकास हुआ है इस क्षेत्र में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के भाबर प्रदेश उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाएगी? तो कंकरीली और पथरीली मिट्टी पाई जाती है भाबर प्रदेश में, क्योंकि भाबर प्रदेश जो होता है वो हिमालय से नीचे यानी कि तराई से ऊपर और हिमालय से नीचे होता है। भाबर प्रदेश उसे कहते हैं जिस क्षेत्र में आपके पथरीले यानी कि पत्थर पड़े रहते हैं। तो कंकरीली और पथरीली मिट्टी पाई जाएगी इस क्षेत्र में। तो कौन सा सही होगा? इसका सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यूपी पीसीएस जो हेल्थ इंस्पेक्टर 2013 में हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो यूपी के ज्यादातर कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं है जो ना करने वाले हों, बहुत आसान से क्वेश्चन है सभी, ठीक है। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है, तो लाल मिट्टी सबसे ज्यादा कहां पर पाई जाएगी इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो लाल मिट्टी पाई जाती है वो सबसे ज्यादा मिर्जापुर और झांसी के क्षेत्र में पाई जाएगी। तो मिर्जापुर और झांसी के क्षेत्र में लाल मिट्टी का सबसे अधिक विकास हुआ है उत्तर प्रदेश में। तो मिर्जापुर और झांसी के क्षेत्र में सबसे अधिक लाल मिट्टी पाई जाएगी कहां पर? मिर्जापुर और झांसी के क्षेत्र में। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन रहेगा आपका, मिर्जापुर और झांसी के क्षेत्र में सबसे ज्यादा लाल मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती है? लवण यानी कि लवणीय मिट्टी उत्तर प्रदेश के किन मंडल में, मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में सबसे अधिक पाई जाती है? तो लवणीय मिट्टी का सबसे अधिक विकास हुआ है आपका पश्चिमी यूपी में, और पश्चिमी यूपी में आ जाएगा तुम्हारा आगरा और अलीगढ़ वाला क्षेत्र, ठीक है। तो आगरा और अलीगढ़ वाला क्षेत्र आ जाएगा, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। ए ऑप्शन इसका आपका सही होगा, ठीक है। ए ऑप्शन इसका आपका सही होगा। तो आगरा और अलीगढ़ वाले क्षेत्र में लवणीय मिट्टी का सबसे अधिक ज्यादा विकास हुआ है, यानी कि पश्चिमी यूपी में लवणीय मिट्टी का सबसे अधिक विकास हुआ है। वैसे तो मेरठ भी आपका पश्चिमी यूपी में आता है, लेकिन मुरादाबाद आपका पश्चिमी यूपी में नहीं आएगा। तो इसमें अलीगढ़ और आगरा का क्षेत्र आएगा, इसमें लवणीय मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। इसके अलावा मेरठ और मुरादाबाद के कुछ क्षेत्रों में भी लवणीय मिट्टी पाई जाएगी, लेकिन आगरा और अलीगढ़ इसका सबसे सटीक आंसर होगा, उसी में सबसे ज्यादा लवणीय मिट्टी पाई जाती है। और ये आपका जो क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था आपका यूपी पीसीएस एसीएफ 2017 में, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित स्थानों में वर्षा ऋतु कहाँ सबसे अधिक होती है? तो उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जिसमें सबसे अधिक वर्षा होती है, ठीक है। तो सबसे अधिक वर्षा कहां पर होती है? यूपी पीसीएस हेल्थ इंस्पेक्टर 2013 का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जहां पर सबसे अधिक वर्षा होती है? तो 185 सेंटीमीटर के आसपास गोरखपुर में सबसे अधिक वर्षा होती है, जबकि सबसे कम 54 सेंटीमीटर की बात करें तो वो मथुरा में होती है। तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है, 185.5 सेंटीमीटर के आसपास वार्षिक वर्षा दर्ज की जाती है यहाँ पर। जबकि सबसे कम की बात करें तो मथुरा में 54 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है, ठीक है। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा आपका, उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो 5 है। सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या उत्तर प्रदेश में 5 है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस 2014 है। इसके अलावा यूपी पीसीएस आरओ 2016 और लोअर थर्ड आपका 2016, यानी कि 2016 में 2 बार आ चुका है और 2014 में भी क्वेश्चन आ चुका है। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या 5 है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन रहेगा आपका, मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पाई जाती है? मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के किन जिलों में ये मिट्टी पाई जाती है? तो ये पाई जाएगी आपकी कहां पर? बलरामपुर, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा, सॉरी बलरामपुर नहीं, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा जौनपुर आ जाएगा, जौनपुर, ठीक है। मृदा जिनमें मुख्य रूप से पोटास की कमी, हाँ पोटास की कमी जो है ना, बहराइच, गोंडा, इसके अलावा कौन सा है? बलरामपुर, जौनपुर। तो जौनपुर में सबसे ज्यादा जो है आपकी कमी पाई जाती है पोटास की, ठीक है। जौनपुर का जो क्षेत्र है, जौनपुर की जो मिट्टी है उसमें पोटास की सबसे कम मात्रा पाई जाती है, सबसे कमी पाई जाती है कहां पर? जौनपुर में। तो यूपी कांस्टेबल 2018 में ये आपका क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ये आज के आपके क्वेश्चन थे यूपी
जीके के अंतर्गत जितने भी आपके क्वेश्चन आपके जो है 2000 से लेकर 2022 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सबको मैं करा रहा हूं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो ये आपकी जो आज की क्लास रही थी इसमें सारे जितने भी यूपी के जो क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, यूपी जीके से जितने भी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, चाहे आपका यूपी पीसीएस हो, ठीक है, या आपका यूपी कांस्टेबल हो, फूड इंस्पेक्टर हो, ठीक है, या यूपी ट्रिपल एससी के कोई भी एग्जाम हो, यानी कि किसी भी एग्जाम में यूपी के अंतर्गत जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उन सभी में यूपी जीके आती है। और उन क्वेश्चनों को मैं जो आपके पिछले 22 साल में जो क्वेश्चन आए हैं उन सबको शामिल कर रहा हूं, ठीक है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी उसके बारे में आप जरूर बताएं, ठीक है। तो चलिए यहीं पे करते हैं क्लास को समाप्त। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। नमस्कार।